हेलो स्टूडेंट्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल ए एंड द, जो आपके हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। आपका जो ये टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आर्टिकल से क्वेश्चन आता ही आता है। सो लेट्स स्टार्ट करें। हमारा टॉपिक है आर्टिकल ए। आर्टिकल आपके कौन कौन से होते हैं? ए एंड द क्या है हमारे आर्टिकल होते हैं। अब सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल है वो कहाँ पे यूज़ होते हैं या किसके लिए यूज़ करें हम आर्टिकल ए एंड द को। तो आपका जो आर्टिकल है वो यूज़ होते हैं बिफोर नाउन। बिफोर नाउन, हम नाउन से पहले क्या है आर्टिकल ए एंड द यूज़ करते हैं। अब नाउन क्या होता है आपका? नेमिंग वर्ड। क्या होते हैं नाउन आपके? नेमिंग वर्ड्स, यानी कि किसी भी चीज़ का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी थिंग्स का नाम, किसी प्लेस का नाम, तो वो क्या होते हैं आपके? नाउन होते हैं। और नाउन से पहले हम क्या यूज़ करते हैं? आर्टिकल ए एंड द। जो आज हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो कौन सा है आपका? ए और एन। ए और एन। ए और एन आपका किस टाइप का आर्टिकल है? ये है आपके इनडेफिनेट आर्टिकल। कैसे आर्टिकल हैं दोनों? इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट क्या होता है आपका? अनिश्चित, यानी कि जिसके बारे में आप नहीं जानते, यानी कि आपको पता नहीं कि वो चीज़ क्या है, तो वो क्या होता है? इनडेफिनेट होते हैं। ए और एन वीकर फॉर्म होते हैं वन की। वीकर फॉर्म ऑफ वन। ए और एन वीकर फॉर्म होते हैं वन, यानी कि वन का मीनिंग क्या होता है? एक, और ए और एन का भी मीनिंग क्या होता है? एक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं वन पेन, या हम लिख दें इसे ऐसे वन पेन, दोनों का मीनिंग सेम होगा, यानी कि वन पेन एक पेन, अ पेन एक पेन। तो ए और एन क्या है? वन की वीकर फॉर्म होते हैं। अगर ये आपकी वन की वीकर फॉर्म है, वन की वीकर फॉर्म है, वन मीन्स एक, तो आपका नाउन कैसा होगा? यानी कि जिस नाउन से पहले हम ए और एन यूज़ करेंगे वो नाउन कैसा होगा? अगर एक है तो वो एक कैसा होता है? सिंगुलर। सिंगुलर है तो वो कैसा होगा? काउंटेबल होगा, उसे आप काउंट कर सकते हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि हम ए और एन को यूज़ करते हैं, वो नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर, एक होना चाहिए, काउंटेबल, जिसे आप गिन सको। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं ये लिखती हूँ अ चेयर, या हम लिखे एन एग। अ चेयर, एक चेयर, गिन सकते हो चेयर को। एग, एक अंडे की हम बात कर रहे हैं तो हम क्या लगा दिया? एन एग। यानी कि आपका ए और एन कहाँ लगता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब आप कहोगे मैडम आपने चेयर के साथ ए लगाया है, एग के साथ एन लगाया है, अब हमें कैसे पता चलेगा हम ए लगाएं या एन लगाएं? अब हम आगे यही डिस्कस करेंगे कि आपका ए कहाँ पे लगेगा और एन कहाँ पे लगेगा। आपका ए कहाँ पे लगेगा एंड एन कहाँ पे लगेगा। आपकी इंग्लिश में क्या है? रिटन में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। 1 सेकेंड। जब आप इंग्लिश लिखते हो तो आपकी इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। और उन 26 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका कॉन्सोनेंट एंड सेकंड होता है आपका वाउल। 26 लेटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक आपका होता है कॉन्सोनेंट, सेकंड होता है आपका वाउल।
यानी कि 26 में आपके 21 यानी कि 21 लेटर जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, एंड जो 5 होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वाउल होते हैं। अब जो ये 26 लेटर हैं, अगर मैं इनकी साउंड की बात करूं कि ये साउंड कितनी देते हैं हमें, तो आपको ये 26 लेटर 44 साउंड देते हैं। कितने साउंड देते हैं हमें, 44 साउंड। अब इन 44 साउंड को भी हम क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड में, कॉन्सोनेंट साउंड एंड वाउल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड एंड वाउल साउंड। आपके जो कॉन्सोनेंट 21 है, ये आपको कितनी साउंड देते हैं, ये आपको देते हैं 24, यानी कि 24 जो है कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं। और जो आपके ये 5 वाउल है, ये आपको कितनी साउंड देते हैं, ये आपको देते हैं 20 साउंड। ये आपको कितनी साउंड देते हैं, 20 साउंड। अब आप कहोगे मैडम कौन से लेटर को हम कॉन्सोनेंट कहेंगे, कौन से लेटर को हम वाउल कहेंगे, तो डिस्कस करते हैं कि कौन से आपके लेटर कॉन्सोनेंट होते हैं और कौन से आपके लेटर वाउल्स होते हैं। आप मेरे साथ साथ ही ABC लिखेंगे अपनी उसमें कॉपी में, ताकि आपको क्लियर हो जाए। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। ये क्या है, आपके 26 लेटर्स हैं। देखते हैं इनमें से आप किन को हम वाउल कहते हैं और किन को कॉन्सोनेंट कहते हैं। आपका A क्या है, वाउल है। E आपका वाउल है। I आपका वाउल है। O आपका वाउल है एंड U आपका वाउल है। आपके 5 वाउल मैंने बताए थे, A E I O U, और ये साउंड कितने देते हैं आपको, 20 साउंड देते हैं। 20 साउंड कैसे देते हैं, देखिए जैसे यू का ही है। अगर हम यू की बात करें, PUT पुट, BUT बट। अब अगर आई की बात करें, सिट, SIT सिट, लाइक आ और ई की दे देते हैं, यानी कि कई बार ये ई की दे देता है, कई बार ऊ की दे देता है। इस वजह से क्या है, ये 5 वाउल आपकी 20 साउंड देते हैं। अब देखते हैं कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी होती हैं और वो कौन कौन सी आपकी साउंड देते हैं। बी आपकी कौन सी साउंड देता है, ब की। कौन सी साउंड देता है, ब की, जैसे बुक। सी आपको कौन सी साउंड देता है, क की, जैसे कैट। अगर सी के आगे आप लगा देते हो ई, या सी के अगर आप लगा देते हो ई, तो ये आपको स की साउंड देता है, जैसे आइस। आइस स बोल रहे हैं आप इसे। अगर सी के आगे आप लगा देते हो एच, तो ये हमें किसकी साउंड देगा, च की, जैसे चाइल्ड। डी आपको किसकी साउंड देता है, ड की, जैसे डू। एफ आपको किसकी साउंड देता है, फ की। एफ आपको कौन सी साउंड देता है, फ की, जैसे फादर। या पी एच के साथ पी और एच भी आपको कौन सी साउंड देता है, फ की, जैसे फोन। जी आपको कौन सी साउंड देता है, ग की, जैसे गो। एच आपको कौन सी साउंड देता है, ह की, जैसे हेलो, ही। जे आपको कौन सी साउंड देता है, ज की, जैसे जोप। के आपको कौन सी साउंड देता है, क की, जैसे काइट। एल आपको कौन सी साउंड देता है, ल की, जैसे लाइट। एम आपको कौन सी साउंड देता है, म की, जैसे आपका मदर।
एन आपको कौन सी साउंड देता है? न की, जैसे नो। पी आपको कौन सी साउंड देता है? प की, जैसे अभी हमने किया था पेन। और क्यू आपको कौन सी साउंड देता है? क और व, क, जैसे क्वीन। आर आपको कौन सी साउंड देता है? र की, जैसे रेट। एस आपको कौन सी साउंड देता है? स की, जैसे सिट। और अगर स के साथ आपको लग जाता है एच, एस एच, तो वो आपको श की आवाज़ देता है। टी आपको किसकी आवाज़ देता है? ट की, जैसे ट्री। वी आपको किसकी आवाज़ देता है? व की, वैन। डब्ल्यू आपको किसकी साउंड देता है? व की, वैट। एक्स आपको किसकी साउंड देता है? कस की, जैसे एक्सक्यूज मी। वाई आपको किसकी साउंड देता है? य की, जैसे यस। कई बार ये आपको ई की भी साउंड देता है, जैसे डेमोक्रेसी, ई। और जेड आपको किसकी साउंड देता है? ज की, जैसे जू। अब आप ये देखिए, जो आपका ये यू है, ये आपको वाउल की साउंड तो देता है, बट ये साथ में कई बार किसकी साउंड दे देता है आपको? कॉन्सोनेंट की भी। यानी कि जैसे हम ये कॉन्सोनेंट य की भी साउंड देता है, जैसे हम ये कहें यूनियन, तो यहाँ पे ये यू लिखा हुआ है, साउंड हमें किसकी दे रहा है? य की। और ये यू आपको किसकी साउंड देता है? ऊ की भी देता है, जैसे पुट, ऊ, पुट। और आपको ये यू अ, हल्का सा जो अ होता है उसकी भी साउंड देता है, जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अ की साउंड दे रहा है यहाँ पे। तो आप थोड़ा सा ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यू जो है आपको कई बार य की भी साउंड दे सकता है, अ की भी और ऊ की भी। ऐसे ही जो आपका वाई है आपको य की भी साउंड दे सकता है और ई की भी साउंड दे सकता है, जैसे डेमोक्रेसी, ई। ठीक है, ये है आपके कि 21 लेटर्स जिनको आप कॉन्सोनेंट बोलते हैं, 5 लेटर्स जिसे आप वाउल बोलते हैं। अब देखते हैं कि हम ए कहाँ पे लगाएंगे और एन कहाँ पे लगाएंगे। ए और एन। ए आपका लगता है जब आपकी कॉन्सोनेंट साउंड होती है। जब आपकी कॉन्सोनेंट साउंड होती है तब आप लगाते हो ए, और एन लगाते हो जब आपकी वाउल साउंड होती है। कौन सी साउंड होती है आपकी? वाउल साउंड। यानी कि आपको जो वर्ड्स दिया होगा उस वर्ड्स को पढ़ के देखना, क्या वो वर्ड्स का पहला लेटर कौन सी साउंड दे रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो आप ए लगाओगे, अगर वाउल साउंड दे रहा है तो आप एन लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बुक, ब, बुक, तो आपको ये साउंड कौन सी दे रहा है? ब। और ब अभी हमने किया, कौन सी साउंड है? कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम क्या लगा देंगे? ए। ऐसे ही यहाँ पे देख लेते हैं, एग, ए की साउंड दे रहा। ए क्या है हमारा? वाउल। तो अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे और फिर करके देखना कि कौन सी साउंड आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप ए और एन लगाएंगे। यूनिवर्सिटी, टेबल, अम्ब्रेला, एग्स,
ऑनेस्ट, आर, होटल, ऑरेंज, ईयर, यूनिवर्सिटी, टेबल, अम्ब्रेला, एग्स, ईयर, ऑनेस्ट, आर, होटल, ऑरेंज। आप लगाइए, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं कि आपका सही है या गलत है। करें। कोई भी लेटर आपका फिलअप के लिए आ जाए, पहले आप देखना कि वो साउंड कौन सी दे रहा है आपको। अब अगर हम इसको पढ़े यूनिवर्सिटी, य किसकी साउंड दे रहा है? यूनी, य की। और यह क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट है तो हम क्या लगा देंगे? ए। नेक्स्ट में करें टेबल, टे, ट की साउंड दे रहा है और ट हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट। तो अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? ए। अब नेक्स्ट देखो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अ की आवाज़ दे रहा है। अ क्या है हमारा? वाउल, वाउल है तो अब हम क्या लगा देंगे? एन। नेक्स्ट देखो एग, किससे स्टार्ट हो रहा है आपका? अ से। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा? एन एग लगा दिया होगा। आप एक चीज़ ध्यान रखना, एन एग नहीं आ सकता। देखो साउंड तो अ से ही स्टार्ट हो रहा है, बट इसमें क्या है आपका? ना ए आएगा ना ही एन आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने क्या लिखा है? एग्स, एस लगाया है और एग्स क्या हो गया आपका? प्लूरल। और हमने क्या कहा था? ए और एन कहाँ लगते हैं? जब आपका नाउन क्या होगा? सिंगुलर होगा, काउंटेबल होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं? ए या एन। बट ये क्या है? एक्स। एक्स हमारा क्या हुआ? प्लूरल। और अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ तो हम ना ए लगा सकते हैं ना ही एन लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ईयर। बहुत सारे स्टूडेंट इससे बोलते हैं ईयर, ये गलत होता है। राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है? ईयर। तो किससे स्टार्ट हो रहा है आपका? य से। और य से स्टार्ट हो रहा है तो य क्या है आपका? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट है तो हम क्या लगा देंगे? अ लगा देंगे। नेक्स्ट देखें ऑनेस्ट, लिखा देखो एच है बट बोला ही नहीं जा रहा। क्या बोला जा रहा? ओ। और ओ क्या है आपका? वाउल। वाउल है तो क्या लगा देंगे? एन, ऑनेस्ट। नेक्स्ट देखें आर, आ की आवाज़ आ रही है, एच की तो आ ही नहीं रही, तो क्या है? आर। आ की आ रही है, आ क्या है आपका? वाउल, तो हम क्या लगा देंगे? एन, आ। अब नेक्स्ट में देखो होटल, होटल, हो, हा की आवाज़ आ रही है, हा की। हा क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट, तो अब हम क्या लगा देंगे? आ, होटल। ऑरेंज, ओ की आवाज़ आ रही है, ओ क्या है हमारा? वाउल। और वाउल है तो हम क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। आई होप आपको ए और एन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थोड़े से और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। आप साथ साथ में लिखेंगे डैश एम ए, डैश बी ए, डैश मास्टर ऑफ डिग्री, डैश RTI, आई थिंक इतने सफिशेंट है। करें। जब भी आपका आ जाए, और ये जो है आपका, ये BA फर्स्ट ईयर में आपका आता ही आता है पेपर में, BA के एग्ज़ाम में। सो थोड़ा सा ध्यान से करना। बहुत सारी बुक्स में क्या लिखा होता है कि अगर शॉर्ट फॉर्म है तो आप L लगा दो, अगर फुल फॉर्म है तो आप A लगा दो। नहीं, आपने देखना है आपकी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो आप A लगाओगे, अगर आपकी वाउल साउंड आ रही है तो आप क्या लगाओगे? N लगाओगे। जैसे देखो अब हम इसे क्या पढ़ेंगे? MA, MA,
में, तो किस की साउंड आ रही है आपकी? आ की। और आ की अगर आपकी साउंड आ रही है तो क्या लगाओगे? आ क्या है आपका? वाउल। वाउल है तो हम क्या लगा देंगे? एन। नेक्स्ट देखिए बी ए। अब साउंड किसकी आ रही है? बी, ब की साउंड आ रही है, तो अब हम ब क्या है आपका? कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट है तो आप क्या लगा देंगे? ए। नेक्स्ट पढ़े मास्टर ऑफ डिग्री, माँ की आवाज आ रही है। माँ क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट है तो अब हम क्या लगा देंगे? ए। आर, आर टी आई, आ की आवाज आ रही है। आ क्या है आपका? वाउल, और वाउल है तो अब हम क्या लगा देंगे? एन लगा दें। ये है आपका ए और एन का कॉन्सेप्ट। मैं आपको 2 फिलअप देती हूँ, पहले वो लिखेंगे। फर्स्ट है आपका ही इज डैश, SBI एम्प्लॉय। सेकेंड है ही इज डैश, SEBI एम्प्लॉय। आई होप आपको ए और एन का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं आपको 2 फिलअप दे रही हूँ, इनका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये दोनों जो सेंटेंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, एंड जो आपका आर्टिकल दा रहता है उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।